लंदन की ठंडी हवा में बर्फ के टुकड़े झर रहे थे। सड़क पर क्रिसमस की लाइटें चमक रही थी, लेकिन शर्मा हाउस के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। राजेश, एक सफल भारतीय बिजनेस प्रोफेशनल, अपनी पत्नी कल्पना और 2 बच्चों के साथ वहां रहता था। कुछ ही दिन पहले उसकी माँ सावित्री देवी भारत से लंदन आई थी, बेटे से मिलने की चाह में। बेटा, तू इतना बदल गया, अब भी वैसे ही गले लगाता है ना? माँ के सवाल पर राजेश ने बस मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ, अब जिंदगी बहुत तेज हो गई है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ छिपा था, बेगानापन। सावित्री देवी सुबह 5 बजे उठी। उन्होंने भगवान के आगे दिया जलाया, लेकिन घर में कोई नहीं था जो प्रसाद ले। कल्पना बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और राजेश लैपटॉप खोल चुका था। माँ ने कहा, कल्पना बेटा, कुछ मदद कर दूं? कल्पना ने जल्दी में जवाब दिया, नहीं माँ, बस आप आराम कीजिए, मुझे देर हो रही है। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उनके दिल में खालीपन उतर गया। दिन बीतते गए और घर में माँ की आवाज कम होती गई। वो लिविंग रूम में बैठी पुरानी यादों की एल्बम देखती, पर कोई उनके पास नहीं आता। रात को बालकनी में बैठकर वो आसमान की ओर देखती। हे भगवान, यह वही बेटा है जिसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया था। उनकी आंखें नम हो गई और आसमान में हल्की सी धुंध उनके आंसू के साथ घुल गई। कल्पना एक व्यस्त और आधुनिक महिला थी। शुरुआत में उसने सास को दायित्व की तरह देखा था, पर एक दिन उसने देखा माँ पूरे दिन बिना बोले बस बुनाई करती रहती है। वो धीरे से बोली, माँ, चाय लूं? सावित्री देवी चौंकी। तू मेरे लिए चाय बनाएगी? कल्पना मुस्कुराई, हाँ माँ, अब आपकी बारी है आराम करने की। वो पहला दिन था जब दोनों के बीच एक रिश्ता पनपा। राजेश अब अपने काम और स्टेटस में इतना खो गया था कि रिश्तों की जगह नंबरों ने ले ली थी। एक शाम उसने कल्पना से कहा, माँ को इंडिया भेज देते हैं, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। कल्पना ने शांत आवाज में कहा, अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें माँ का होना पसंद नहीं? राजेश ने तीखे लहजे में कहा, बस इतना ही समझो, यहाँ हमें स्पेस चाहिए। माँ दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। अगली सुबह राजेश ने माँ से कहा, माँ, टिकट बुक हो गया है, आप परसों निकल जाएं। माँ के हाथ कांप गए, उनकी आंखें भर आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कुछ महीने तुम्हारे साथ रह लूं, शायद तेरे बच्चों को कहानियां सुना दूं। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो जाने लगी, कल्पना ने सूटकेस पकड़ लिया। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, इस घर की बुनियाद आप हैं। राजेश गुस्से में बोला, तुम्हें मेरी बात की कोई कदर नहीं? कल्पना ने दृढ़ता से कहा, कदर है, लेकिन इंसानियत की ज्यादा है। माँ ने रोते हुए कहा, बहू, तू मुझे क्यों रोक रही है? मैं बोझ नहीं बनना चाहती। कल्पना ने माँ का हाथ थाम लिया। आप बोझ नहीं, हमारी शान है। राजेश कुछ दिनों के लिए होटल में रहने चला गया। घर में अब सिर्फ माँ, बहू और बच्चे थे, पर अब घर घर लगने लगा था। कल्पना माँ के लिए इंडियन खाना बनाती, बच्चे दादी के साथ खेलते। एक दिन माँ ने कहा, बहू, तूने वो किया जो कई बेटे भी नहीं करते। कल्पना की आंखें भीग गई। माँ, आपने हमेशा बेटी चाही और अब मिल गई। लंदन के भारतीय समुदाय में बातें फैल गई। राजेश की माँ को बहू ने अपने साथ रख लिया। बेटा तो अलग रह रहा है,
पर कल्पना को फर्क नहीं पड़ा। वो अपने नए बुटीक प्रोजेक्ट माँ का आशीर्वाद में डूब गई। माँ उसके हर डिजाइन में कुछ सलाह देती। उनका रिश्ता अब सिर्फ सास बहू नहीं, 2 पीढ़ियों की दोस्ती बन गया था। राजेश दूर से देखता, माँ के चेहरे पर शांति है, बच्चे खुश है और उसकी पत्नी पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी। एक शाम उसने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें माँ के हाथों से लिखा था, मेरे बेटे कभी किसी का दिल मत तोड़ना। वो पन्ना देखकर राजेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। ठंडी शाम जब माँ बालकनी में बैठी थी, अचानक उन्हें चक्कर आया। कल्पना दौड़ी, माँ माँ आंखें खोलिए। बच्चे डर गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने कहा, स्ट्रेस और कमजोरी, इन्हें आराम चाहिए और प्यार भी। कल्पना ने डॉक्टर से धीरे से कहा, प्यार तो बहुत दूंगी, बस भगवान माँ को ठीक कर दे। उस रात कल्पना माँ के सिरहाने बैठी रही। माँ का हाथ थामे सुबह माँ ने धीरे से आंखें खोली। कल्पना की आंखों में नींद नहीं थी। माँ बोली, तू पूरी रात जागती रही। आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती माँ। माँ मुस्कुराई, भगवान ने मुझे बेटी का प्यार दिया है, वो भी बहू के रूप में। वो लम्हा दोनों के लिए एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। भारतीय मोहल्ले में चर्चा थी, राजेश की माँ को बहू ने संभाला। बेटा तो साथ नहीं, पर कल्पना को परवाह नहीं थी। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछा, इतना बोझ क्यों उठा रही है, अपनी जिंदगी जियो। कल्पना ने शांत स्वर में कहा, माँ बोझ नहीं, वो तो आशीर्वाद है, जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। कल्पना ने बुटीक में माँ की मुस्कान नाम का नया सेक्शन बनाया, जहाँ बुजुर्ग महिलाओं के लिए खास कपड़े डिजाइन किए जाते थे। माँ ने कहा, मैं तो समझती थी परदेश में रिश्ते ठंडे होते हैं, पर तूने तो हर सर्दी में भी गर्मी भर दी। माँ का यह संवाद सुनकर कल्पना की आंखें भी भर आई। राजेश एक पार्टी में गया, जहाँ किसी ने मजाक में कहा, सुना है तुम्हारी बीबी ने तुम्हारी माँ को अडॉप्ट कर लिया है। राजेश ने हंसने की कोशिश की, पर दिल कांप गया। घर जाकर उसने माँ की पुरानी साड़ी देखी, जो उन्होंने कभी उसे दे दी थी। उसने धीरे से कहा, माँ शायद मैं तुम्हारे लायक बेटा नहीं हूँ, पर उस वक्त माँ दूर मंदिर में उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। लंदन की एक बरसाती रात बिजली चमक रही थी। कल्पना ऑफिस से लौटते वक्त फिसल गई। माँ ने फोन उठाया, पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। सावित्री देवी खुद भीगती हुई स्टेशन तक पहुंची। वो लम्हा देखकर सबने कहा, ऐसी माँ आज भी होती हैं जो बहू को बेटी समझती हैं। अस्पताल में कल्पना ने हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर आप ना होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। कल्पना को बुटीक के पुराने बॉक्स में एक लिफाफा मिला। उसमें माँ की लिखी एक चिट्ठी थी, अगर मैं कभी तेरी जिंदगी से चली जाऊं तो याद रखना, माँ वो नहीं हो जो जन्म दे, माँ वो है जो दिल में घर बना ले। कल्पना की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो समझ चुकी थी, माँ सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, एक एहसास है। कुछ महीने बाद माँ को बार बार कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने कहा, उन्हें नियमित इलाज की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। कल्पना घबरा गई। वो राजेश को फोन करती, राजेश माँ बीमार है, चलो मिल लो। राजेश ने बहाना बनाया, मीटिंग है, कल देखता हूँ। फोन करते ही कल्पना बोली, काश तू जान पाता कि मीटिंग से ज्यादा जरूरी माँ की सांसें होती है। कल्पना ने माँ के इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए, बुटीक का नया प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन माँ को कभी एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की तंगी है। माँ बोली, बहू तेरा त्याग मुझे भगवान जैसा लगता है। कल्पना ने कहा, माँ मैं तो बस वही लौटा रही हूँ जो आपने दुनिया को दिया, प्यार,
एक दिन राजेश को एक फोटो मिली। उसमें माँ अस्पताल के बिस्तर पर थी और बच्चे उनके गले लग रहे थे। राजेश टूट गया। वो भागता हुआ घर पहुंचा। माँ के पास जाकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत छोटा इंसान बन गया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब आया बेटा, देर से सही पर दिल से आया। और पूरा कमरा प्यार की रोशनी से भर गया। सर्दियों का मौसम गहराता जा रहा था। सावित्री देवी को फिर तेज बुखार आया। कल्पना घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, उम्र ज्यादा हो गई है, इनका शरीर अब बहुत कमजोर है, दिल का ख्याल रखिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल तो अब भी मजबूत है बेटा, बस थोड़ी थकान है उम्र की। कल्पना ने धीरे से माँ के पैर दबाए। माँ, अपनी थकान अब मेरी है। रात को माँ उठकर भगवान के सामने बैठी। उन्होंने आंसू भरे सर में कहा, हे प्रभु, मैं अब बोझ बन गई हूँ। बहू सब कुछ मेरे लिए छोड़ बैठी है। कल्पना ने पीछे से उनकी आवाज सुनी, आकर उनके पास बैठ गई। माँ, अगर आप बोझ हैं तो फिर भगवान क्या है? आप ही तो मेरी ताकत है। माँ की आंखों में चमक लौट आई। उन्हें पहली बार लगा प्यार खून से नहीं, दिल से मिलता है। राजेश एक दिन ऑफिस में बैठा था, पर ध्यान कहीं और था। वो अपने बचपन की यादों में खो गया। माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, माँ का उसे पहली बार जूते पहनाना, उसकी आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, मैंने उस माँ को अकेला छोड़ दिया जिसने मेरे लिए कभी खाना नहीं खाया। वो तुरंत घर की ओर भागा, पर माँ वहाँ नहीं थी। सुबह माँ ने पूजा की और फिर कहा, थोड़ी देर टहलने जा रही हूँ बेटी। कल्पना बोली, मैं भी चलती हूँ माँ। माँ मुस्कुराई, नहीं, तू थक गई होगी, बस मैं थोड़ी देर में लौट आती हूँ। लेकिन उस दिन सावित्री देवी लौटी ही नहीं। कल्पना ने हर गली, हर पार्क, हर मंदिर में माँ का कोई पता नहीं। एम्बुलेंस को सूचना दी गई। बरसाती रात में लंदन की गलियां भीग रही थी। कल्पना छतरी लिए हर मोड़ पर माँ का नाम पुकार रही थी, माँ, माँ आप कहाँ हैं? बच्चे रो रहे थे। राजेश भी लौट आया। उसने पहली बार महसूस किया, जिस माँ को मैंने ठुकराया शायद अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई। सुबह एक पुजारी ने फोन किया, आपकी माँ यहाँ मंदिर में है, उन्होंने रात यहीं बिताई है। कल्पना भागती हुई पहुंची। माँ मंदिर के कोने में बैठी थी, हाथ जोड़े। कल्पना ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ आपको पता है हम सब कितना डर गए थे। माँ बोली, बेटी मैं भगवान से यही प्रार्थना करने आई थी कि अगर मैं अब ज्यादा दिन न रहूं तो तेरा जीवन सुखी रहे। कल्पना ने उन्हें गले लगा लिया। माँ आप मेरी दुआ है, मेरी जरूरत है। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा, अब सावधानी से चलना होगा, हृदय बहुत कमजोर है। राजेश आईसीयू के बाहर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ाया, माँ आपने कभी मुझे रोते नहीं देखा होगा, आज पहली बार रो रहा हूँ, आपकी वजह से नहीं, अपनी गलती से। माँ ने कल्पना और राजेश दोनों को बुलाया। कमजोर आवाज में बोली, अगर मैं चली जाऊं तो मेरे अस्थियां गंगा में मत बहाना, मेरे कुछ हिस्से यहाँ छोड़ देना, इस घर में जहाँ मुझे बेटी का प्यार मिला। कल्पना फूट फूट कर रो पड़ी। माँ आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यही हैं मेरे दिल में। राजेश ने माँ का हाथ थामा। माँ अब मैं वादा करता हूँ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने कल्पना का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी तूने मुझे माँ कहा, बस यही मेरा जीवन सार्थक कर गया। और माँ ने अंतिम सांस ली। राजेश और कल्पना दोनों चीख पड़े। घर की दीवारें जैसे रो पड़ी। उस दिन लंदन की सर्द हवा में एक गर्म आशीर्वाद घुल गया। माँ की याद में कल्पना ने अपने बुटीक का नाम बदल दिया, सावित्री शॉल कलेक्शन, जहाँ हर डिजाइन बुजुर्ग माँओं की कहानियों पर आधारित थी। वो कहती,
यह सिर्फ फैशन नहीं, भावनाओं की भाषा है। राजेश ने उस रात सबके सामने कहा, मेरी माँ को भगवान ने बेटी दी थी, बहू के रूप में, और मुझे सजा दी थी मेरी गलती के रूप में। सावित्री देवी नहीं रही, पर उनका प्यार हर दिल में जिंदा रहा। माँ के जाने के बाद घर की हर दीवार जैसे उन्हें पुकार रही थी। डाइनिंग टेबल पर उनकी कुर्सी खाली थी। मंदिर की मूर्ति के पास उनका चश्मा रखा था। कल्पना हर सुबह उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाती। माँ, अब घर में आपकी मुस्कान नहीं, पर आपकी खुशबू हर जगह है। बच्चे भी रोज कहते, दादी अब भगवान के घर में है, पर वो हमें देखती हैं। कल्पना के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों साथ थे। राजेश को अब नींद नहीं आती थी। वो ऑफिस में बैठता तो माँ की आवाज कानों में गूंजती, बेटा कुछ खा लिया। वो हर बार सिर झुका लेता। रात को डायरी खोलता और लिखता, माँ अगर समय लौट आता तो मैं आपके पाँव में गिरकर कहता, आप ही मेरी असली दौलत हैं। कल्पना ने धीरे से कहा, राजेश, माँ ने आपको माफ कर दिया था, अब खुद को माफ कीजिए। राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। कल्पना ने सावित्री फाउंडेशन शुरू किया, जहां लंदन में रह रही अकेली भारतीय बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल की जाती थी। वो कहती, हर माँ को बेटी का सहारा मिलना चाहिए, चाहे वो बहू ही क्यों ना हो। धीरे धीरे संस्था प्रसिद्ध हुई और लोग कल्पना को मदर ऑफ हार्ट्स कहने लगे। माँ का नाम अब समाज में एक भावना बन चुका था। राजेश अब फाउंडेशन में कल्पना के साथ काम करने लगा। हर बार जब वो किसी बुजुर्ग महिला को हंसते देखता तो उसकी आंखें भर आती और वो मन ही मन कहता, माँ अब समझ आया, आपके जैसे हाथ जो सिर पर रखे हो वही भगवान बसता है। एक दिन उसने कल्पना से कहा, मैं माँ की तरह दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कल्पना ने मुस्कुराकर कहा, यही तो उनकी सीख थी। भारत से माँ की पुरानी सहेली का पत्र आया। उसमें लिखा था, सुनने में आया है कि बहू ने सावित्री का नाम रोशन कर दिया। बेटा, तेरी माँ को अब गर्व हो रहा होगा। राजेश ने वह चिट्ठी अपनी माँ की फोटो के पास रख दी। माँ, लोग अब मुझे नहीं आपको याद करते हैं। आप सच में अमर हो गई। 1 साल बाद सावित्री फाउंडेशन की पहली वर्षगांठ पर लंदन के मेयर ने कल्पना को सम्मानित किया। उन्होंने स्टेज पर कहा, इस औरत ने दिखाया कि रिश्ते भाषा या खून से नहीं, दिल से बनते हैं। कल्पना ने आंसू भरे स्वर में कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उस माँ का है जिसने मुझे बेटी कहा। राजेश ने वही खड़े होकर ताली बजाई। पहली बार उसकी आंखों में गर्व था, शर्म नहीं। रात को कल्पना ने सपना देखा। सावित्री देवी सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई आई। बोली, बेटी, तूने मेरा नाम को अमर कर दिया, अब चैन से रह। कल्पना जागी तो उसके गाल पर आंसू बह रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे माँ ने सच में आशीर्वाद दिया हो। राजेश और कल्पना ने घर का मंदिर फिर से सजाया। माँ की तस्वीर के नीचे लिखा, माँ का आशीर्वाद ही जीवन की असली संपत्ति है। बच्चे रोज वहाँ फूल चढ़ाते। राजेश ने कहा, माँ, अब यह घर फिर से पूरा हो गया। कल्पना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि अब इसमें माँ की आत्मा है। कल्पना ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने जीवन में सीखा है, माँ को सम्मान दो, चाहे वो तुम्हारी अपनी हो या किसी और की, क्योंकि माँ का प्यार ही वो छत है जिसके नीचे हम सब सुरक्षित हैं। लोगों ने तालियां बजाई। कई बहुएं और बेटे उनकी कहानी सुनकर रो पड़े। कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी।
एक शाम घर की बालकनी में कल्पना ने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था, पर उसकी किरणें सुनहरी थी। राजेश उसके पास आया और बोला, कल्पना, माँ हमारे साथ नहीं है, पर लगता है जैसे वो हर पल यही है। कल्पना ने मुस्कुरा कर कहा, माँ कहीं जाती है क्या? वो तो हमारे हर काम, हर सांस में बसती हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। दीपक की लौ में माँ की मुस्कान झिलमिला उठी, जैसे कह रही हो, जहाँ सच्चाई और प्यार है वही मैं हूँ। और उस पर लंदन की ठंडी हवा भी माँ की गर्मी से भर आई। भावात्मक संदेश इस कहानी का यही है, जब बेटा दूर हो गया तो बहू ने माँ बनकर इंसानियत की मिसाल दी। खून के रिश्ते मिट सकते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते कभी नहीं मरते। और जिसने माँ को अपनाया उसने भगवान को पा लिया। दोस्तों, आपसे सवाल, क्या आप भी अपनी माँ या बुजुर्गों को उसी तरह इज्जत और प्यार दे रहे हैं जैसे कल्पना ने अपने कदमों से दिखाया? दोस्तों, जब जीवन में हमारे अपने हमें छोड़ दे, क्या हम भी किसी के लिए माँ बनकर प्यार और सहारा दे सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी आपको कैसी लगी यह भी बताना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।